नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पर चर्चा होती है, तो हर समय एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं। तो आज का जो विषय है हमारा वो है तिलक। माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं और उस तिलक लगाने के क्या फायदे हैं, तो आइए आज जानते हैं तिलक के विषय में। ज्योतिष के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो माथे पर चंदन का तिलक लगाने से जो फायदा होता है वह चंदन का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है और आपने कई लोगों को इसका तिलक लगाते हुए भी देखा होगा। ज़्यादातर ब्राह्मण जो चंदन का तिलक लगाते हैं। आइए जाने माथे पर इस तिलक को लगाने से ज्योतिषीय लाभ क्या है। सनातन धर्म में ना जाने कितनी ऐसी प्रथाएं हैं जिनका अनुसरण हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं। ना जाने किसी ऐसी बातें हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जिनका हम पालन करते हैं और इससे हमको लाभ भी मिलता है। ऐसा ही एक प्रथा है माथे पर तिलक लगाने की। माथे पे तिलक लगाने की ये परंपरा पुश्तैनी चली आ रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में आप जान लीजिए कि सबके मस्तक पर तिलक होता था। पहले प्राचीन काल में जब राजा महाराजा युद्ध पर जाते थे तब उनकी विजय की कामना के लिए उनकी पत्नियां माथे पर तिलक लगाती थीं और उनकी विजय की कामना करती थीं। तभी से तिलक को विजय का प्रतीक माना जाने लगा। और यही नहीं, पूजा में भी तिलक का अलग अलग महत्व होता है। ज्योतिष की अगर माने तो माथे के बीच में 7 चक्र होते हैं जिन्हें ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। तिलक लगाना किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुभ लाभ देता है और समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। समय चक्र के माध्यम से आचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार शुक्ला से जानते हैं कि तिलक लगाने के फायदों या फायदा क्या है, इससे जीवन में होने वाले क्या बदलाव होने वाले हैं। आइए आपको बताता हूं। माथे पर होते हैं ऊर्जा के केंद्र। ये जो आपका बीच का हिस्सा होता है, यहां होता है ऊर्जा का केंद्र। माथे के बीच का स्थान शरीर के चक्रों का समायोजन होता है जो अपार शक्ति का भंडार माने जाते हैं और यह गुरु स्थान भी होता है। माथे के बीच का स्थान आज्ञा चक्र माना जाता है जो पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कहां से? यहां से। आज्ञा चक्र शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चक्र माना जाता है जो पूरे शरीर का संचालन करता है। माथे के बीच का स्थान 3 नाड़ियों के संयोजन से बना होता है। इस स्थान को त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर की चेतना का सबसे मुख्य स्थान होता है। योग में ध्यान के समय माथे के बीच के स्थान पर ही मन को एकाग्र किया जाता है। जब भी किसी को या आप भी या कोई भी यदि ध्यान मुद्रा में है तो ध्यान मुद्रा में जो ध्यान लगाया जाता है वो अपने मस्तिष्क के बीचों बीच लगाया जाता है। इससे यहाँ ला करके ध्यान को एकाग्र किया जाता है। अब तिलक लगाना सात्विकता का प्रतीक है, ये सब जानते हैं। अब ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में तिलक लगाना सात्विक का प्रतीक माना जाता है। यह भी नहीं, यह कहा जाता है कि माथे के बीच में इष्ट देव का वास होता है और माथे पर तिलक लगाने से इष्ट देव का सम्मान होता है। हर व्यक्तियों के अपने अपने इष्ट देव होते हैं। जो अपने इष्ट देव को मानता है तो मांग चलिए कि आपके इष्ट देव आपके विराजमान है। और ऐसी ही मान्यता है
कि तिलक लगाने का मतलब है अपने कुल देवता या इष्ट देव के प्रति श्रद्धा भाव दिखाना। किस उंगली से आपको तिलक लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। तो तिलक किसी भी उंगली या अंगूठे से लगाया जा सकता है। अनामिका उंगली का इस्तेमाल मुख्य रूप से तिलक लगाने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए अंगूठे से तिलक लगाना शुभ होता है। किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने पर या शत्रु का नाश करने के लिए तर्जनी उंगली से तिलक करना शुभ माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए तिलक लगाने से में मध्यमा उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। तिलक लगाने के ज्योतिषीय फायदे आप जाने कि तिलक लगाने के कई ज्योतिषीय लाभ भी हैं, जो राशि के अनुसार ज्योतिष की पहली यानी मेष राशि का स्वभाव लाल होता है, लाल रंग का होता है। हमारे सिर या माथे से शुरू होती है। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल को माना जाता है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। माथे पर तिलक लगाने से शरीर की ऊर्जा जागृत होती है। मंगल को सेनापति भी कहा जाता है, जिसका असर आपके पूरे शरीर पर होता है। ज्योतिष में कुछ जगह पर माथे के बीच के स्थान को भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है, इसलिए यह स्थान पूजनीय होता है। तिलक लगाने से कई लाभ मिलते हैं। इससे आपके गुस्से में कमी आती है, जीवन में शांति बनी रहती है, मन हमेशा स्थिर रहता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो हर व्यक्ति को तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने से नकारात्मकता दूर होती है। तिलक लगाने से जीवन में यश बढ़ता है और पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन के सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होती है और शरीर में सकारात्मकता का भाव बना रहता है। इससे मन में अच्छे विचार आते हैं और किसी भी काम को करने की क्षमता को हम कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। इन सभी कारणों से माथे पर तिलक लगाने को बहुत शुभ माना जाता है और इसका इस्तेमाल या इसके लाभ से मन, मस्तिष्क और शरीर में देखने को मिलता है। कलयुग में क्षत्रिय और ब्राह्मणों को छोड़ करके या 10 से 15% अन्य जातियों को देखा जाए तो तिलक लगाना पसंद करते हैं, अन्यथा कोई तिलक लगाना पसंद नहीं करता है। अन्यथा वो ब्राह्मणों का मजाक भी उड़ाते हैं कि तिलक लगा के रखे हैं, तिलक लगाए हैं। रावण जाति का ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म राक्षसी थे। जितने भी उस समय राक्षस हुआ करते थे वो सब भी तिलक लगाते थे। अधर्म के मार्ग पे चलते थे लेकिन तिलक जरूर लगाते थे। हमारे मुस्लिम भाई तिलक नहीं लगाते हैं और जो तिलक लगाता है उसका मजाक उड़ाते हैं। तो तिलक लगाने के ये फायदे हैं, तो तिलक सभी व्यक्ति को लगाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 11/8/2024 आज का पंचांग। श्री संवत 2081 साके 1946, तिथि सप्तमी रात में 3:33 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र समस्त पूरा दिन रहेगा। गरकरण श्रावण मास शुभ शुक्ल पक्ष शुभ योग दिन में 2:30 तक रहेगा। रविवार का दिन चंद्रमा तुला राशि पे स्थित रहेंगे। वर्षा ऋतु अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:59 AM से लेकर के 12:52 PM तक रहेगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल की यदि बात करूं तो 5:54 PM से लेकर के 7:03 PM तक
राहु काल रहेगा। इस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दिशाशूल की यदि बात करूं तो आज के दिन पश्चिम की दिशा में यात्रा करना दिशाशूल माना गया है, तो आज के दिन यात्रा ना करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। साझेदारी में काम करने से लाभ मिलेगा। परिवार में विवाह को लेकर चर्चा हो सकती है। भाई बंधुओं के साथ अपने संबंध अच्छे रखें। आपकी आय में वृद्धि होगी। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए दिन शुभ है। तो बात करता हूं उपाय की। शिव जी के मंदिर में अभिषेक करें और 11 खड़ी मूंग शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृष राशि की तरफ। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। विरोधियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। समाज में आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। बेकार की बातों पर ध्यान न दें। गूढ़ विषयों का अध्ययन करने में रुचि जागृत होगी। आपकी कार्यशैली में सुधार होगा। तो बात करता हूं उपाय की। किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आपकी अच्छी आदतों से लोग प्रसन्न होंगे। मित्रों से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। सामाजिक कार्य में आपका मन लगेगा। छोटे मोटे तनावों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। विद्यार्थी आज कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। आपके सलाह से लोगों को लाभ मिलेगा। तो बात करता हूं उपाय की। एक मुट्ठी हरे चावल को लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर पीपल के वृक्ष के नीचे छींट दें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। अपनी क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करें। मित्र आपसे मिलने घर आ सकते हैं। शत्रु से आपको सावधान रहना चाहिए। व्यापार में नया प्रयोग करेंगे। परोपकार में धन खर्च करेंगे। भारी उद्योगों से जुड़े लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बात करता हूं उपाय की। ब्राह्मण को खीर खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अविवाहित लोगों का विवाह तय होने की संभावना है। आप मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। सरकारी कार्यों में आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है या सौंपा जा सकता है। जीवन साथी के साथ रोमांटिक पलों का आनंद उठाएंगे। तो बात करता हूं उपाय की। जल में लाल रोली डालकर सूर्य भगवान को जल यदि अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अचल संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। अति आत्मविश्वास के कारण नुकसान हो सकता है। परिवारजनों के साथ संवाद बनाकर रखें। जीवन में उन्नति के नए अवसर आपको मिलेंगे। तो बात करता हूं उपाय की। घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज आपका मूड काफी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। धर्म कार्यों में मन लगेगा। मन अनुकूल काम होने से आप प्रसन्न रहेंगे। कारोबार में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। आपके सहयोगियों की संख्या में वृद्धि होगी। तो बात करता हूं उपाय की। सुगंधित इत्र या महकता हुआ सेंट का उपयोग करें और दिन भर पवित्र रहें। मां लक्ष्मी जी की उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आज दवाइयों पर धन खर्च हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें।
निरर्थक कार्यों में समय बर्बाद होगा, आपकी सोच के अनुसार काम नहीं होंगे, विद्यार्थियों को एकाग्रता में कमी महसूस होगी, माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। तो बात करता हूं उपाय की, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें तो, और 2 लड्डू चढ़ाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार आएगा, पुराने मित्रों के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, अपनी कार्यशैली में बदलाव ला सकते हैं, कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बन सकता है, कला जगत से जुड़े लोगों को सम्मान प्राप्त हो सकता है, आय की स्थिति मजबूत रहेगी। तो बात करता हूं उपाय की, गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर और गाय की सेवा करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होगा, परिवार के लोगों को आप काफी समय देंगे, स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा, काम करने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, व्यापारिक उद्देश्य से यात्रा कर सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। विवादित मामले उभरने की आशंका है, उधार दिया हुआ धन अटक सकता है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं, घरेलू खर्चों में वृद्धि होगी, कोई महत्वपूर्ण काम पूर्ण हो सकता है, अधीनस्थ कर्मचारियों से ज्यादा बहसबाजी ना करें। बात करता हूं उपाय की, सुंदर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। शत्रु पक्ष को कमजोर रखने की गलती ना करें, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, बच्चों की परेशानियों को समझें, स्वास्थ्य कमजोर रहने वाला है, पेट में जलन महसूस हो सकती है, शाम के समय जीवन साथी के साथ डिनर के लिए जा सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज धर्म के विषय में आपने जाना कि तिलक क्यों लगाना चाहिए, उसका क्या साइंटिस्ट या वैज्ञानिक तरीका है, और दैनिक पंचांग के विषय में जाना और दैनिक राशिफल के विषय में जाना। तो सावन चल रहा है, एक बार भोले बाबा का 2 लाइन का छोटा सा एक भजन होकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार हो, गाओ सखिया सावरिया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार हो, गाओ सखिया सावरिया। क्यों? अरे खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। बोल शंभू शंकर भोलेनाथ की जय। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।